राम राम जी सारे को। मैं आपका रणबीर धनखड़ भाई और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हूँ भाई अपने ऐतिहासिक गांव कासनी के अंदर। हमारे गांव के बच्चों ने खेल जगत के अंदर विश्व स्तर पर गांव का नाम रोशन किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी विभिन्न खेलों के अंदर मेडल लेकर के आए हैं। इसी तरह सेना के अंदर भी हमारे गाँव के काफ़ी जवान सेवा कर चुके हैं या वर्तमान के अंदर भी काफ़ी हमारे गाँव के अंदर काफ़ी संख्या में युवा नौकरी कर रहे हैं। वह हमारे गांव से काफ़ी सैन्य अधिकारी भी निकले हैं जनरल लेवल तक के। शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों की अगर बात की जाए तो शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों का रुझान कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसी का परिणाम है कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे गांव से कम 20 बच्चों का सिलेक्शन सरकारी सेवाओं में हो चुका है, चाहे वो अपनी प्रदेश की हो या सेंटर की नौकरी हो। वर्तमान में आपके साथ में बात करूंगा फिलहाल HSSC का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें से हमारे गांव की 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनके अंदर सोनिका धनखड़ पुत्री कुलदीप जिनको डेंटल हाइजीन के अंदर, और सचिन रामचंद्र ALM और रवीश सुनील का ALM, और हमारी गांव की एक बेटी और संतोष बाला वाइफ और सुंदर MPHW में जिनका सिलेक्शन हुआ है। आज मैं उन्हीं 4 में से एक हमारी होनहार बेटी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, सोनिका धनखड़ पुत्री कुलदीप। पहले तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि चारों के चारों जो बच्चों जिनका HSSC में अभी जो सिलेक्शन हुआ है ये सभी के सभी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनके बच्चे हैं, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर EWS भी बोलते हैं। तो बात हम सोनिका धनखड़ की कर रहे थे। सोनिका धनखड़ का सिलेक्शन डेंटल हाइजीन के अंदर हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर कुल 15 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, कुल 15 बच्चे। उन 15 बच्चों के अंदर सोनिका धनखड़ जो बेटी है गांव कासनी की, वो सबसे टॉपर थी। और पूरे झज्जर जिले के अंदर एकमात्र लड़की का जो सिलेक्शन हुआ है डेंटल हाइजीन के अंदर, वो हमारी गाँव की होनहार बेटी सोनिका धनखड़। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गाँव कासनी की होनहार बेटी सोनिका धनखड़ के साथ में। उनके साथ में हैं उनके ताऊ एडवोकेट विश्वजीत धनखड़, और साथ में हैं गांव कासनी के सरपंच उमेश सिंह जी। बेटे, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका सिलेक्शन डेंटल हाइजीन के अंदर हुआ है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन डेंटल हाइजीनिस्ट में हो चुका है। आपने क्या विशेष तैयारी की थी? इसके लिए मैंने जनरल स्टडी की थी और अपने डेंटल डिपार्टमेंट की स्टडी की थी, और इसमें मेरे पापा जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। डेंटल हाइजीन का जो कोर्स किया था, ये क्या बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10-12 होनी चाहिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। होगा ना, किस स्ट्रीम से बच्चा होना चाहिए? मेडिकल स्ट्रीम से होना चाहिए। बैठे हैं इनके ताऊ विश्वजीत धनखड़। आज के समय पे एकल फैमिली ज़्यादा होती जा रही है और जो संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। तो विश्वजीत धनखड़ के बारे में बता दूं कि जो हमारे भाई साहब थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से नहीं थे। इन्होंने जब वो गुजर गए उसके बाद में अपने परिवार को संभाला और साथ में अपने भाई को भी संभाला, और उसके बाद में इन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके खुद करके वो वकील की डिग्री भी हासिल की, और आज फिलहाल ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर गुड़गांव के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं। नंबरदार साहब बोलूँगा तो नंबरदार साहब राम राम, तो सो वकील साहब, पर मैं तो वही बोलूँगा जो गाँव में बोल जाएगा। नमस्कार सभी यूट्यूब फैन क्लब चैनल देखने वालों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। वैसे नाते से तो हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन हमारा इनका काफ़ी पारिवारिक और जो है बहुत ही प्यार प्रेम रहा है। नंबरदार साहब नीचे ना देखो, प्रेम देखी जाओ से। ये मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे और मैं इनके परिवार से अच्छा गुण मिल रहा था। तो मेरे पिताजी की 1992 में डेथ हो गई थी। मेरा छोटा भाई जो कुलदीप, जिसकी लड़की अभी क्वालिफाई हुई है, ये बहुत मेरे से उम्र में कम है। तो हम दोनों भाइयों ने काफ़ी मिलजुल के काम किया, और उसके बाद में मैंने सारा जो भी था कि भाई तू आराम से पढ़ या तू कुछ भी काम कर, तेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
हमारी शादी भी एक साथ हुई। जो इन बच्चों की माँ है वो भी दोनों बहनें ही हैं। तो मैंने सारा ये देख के सभी बच्चे में, हमारे पास टोटल जो है वो 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, एक बच्चा आपका दिल्ली पुलिस के अंदर? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बच्चा जो मेरा लड़का है वो दिल्ली पुलिस में है। दूसरी मेरी बेटी जो है वो भी डेंटल हाइजीनिक है। मतलब एक बच्ची ऑलरेडी डेंटल हाइजीन पहले से? हाँ, पहले से। तो और दूसरे मेरे भाई के जो है वो 4 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है वो बीकॉम एमएड बीएड है, और उससे छोटे वाली लड़की जिसका ये सिलेक्शन हुआ है सोनिका है। तीसरी लड़की पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है एज ए फार्मासिस्ट जॉब करी और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। जॉब कर रही है? नहीं, जॉब नहीं, एजुकेशन ले गया अपनी, पढ़ रही है वो वहाँ पर पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो भी एक टॉप की यूनिवर्सिटी है, उसमें मेरिट बेस पर उसका एडमिशन हुआ था। और एक सबसे छोटा इसका एक लड़का है जो 12th में अभी नॉन मेडिकल से। बाकी हमारे सभी बच्चे मेडिकल से थे। नमस्कार साहब, जैसे कि आपने बताया बच्चों की शिक्षा के बारे में, सारे बच्चे अच्छी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस तरह से शिक्षा हमारे गांव के अंदर देखा जाए तो बच्चे खेल में भी जा रहे हैं और अन्य फील्ड में भी जा रहे हैं सेवा के अंदर। तो आपको बच्चों को इस तरह से हायर एजुकेशन देने की मन में कैसे आए? हायर एजुकेशन का मेरा बस एक ही वो था कि हमारे परिवार में पहले से कोई जॉब वगैरह का वो नहीं करते थे, ना ही कोई जॉब थी। और जब मैं जहाँ बाहर निकला, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एक प्राइवेट कंपनी में, रिलायंस इंडिया लिमिटेड से मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। तो एक एज ए फील्ड ऑफिसर, यानी कि जिसको पटवारी बोलते हैं, वो मेरी जॉब थी। मेरी क्वालिफिकेशन भी सिर्फ ओनली 10+2। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन की, LLB की और एक एडवोकेट। मैं रोकूंगा भाई थोड़ी देर के लिए। जब जीत नंबरदार ने जॉब शुरू की थी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जैसे बता रहे थे, उस समय पे सिर्फ +2 इनकी एजुकेशन थी। लेकिन आज के टाइम पर तो हमारी नौकरी करते हैं, बालक पढ़ना छोड़ते हैं। उसके बावजूद नंबरदार साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, BA करी, उसके बाद में LLB की, और आज ये वकील है। हाँ, तो मेरा जो वहाँ स्टाफ था, जो मेरे साथ क्लिक थे, जो मेरे साथ एम्प्लॉय थे, जो मेरे अपने साथी थे, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। मेरे बॉस लोगों का मेरे ऊपर बड़ा सहयोग रहा। इसमें मिस्टर ज्योतिन कांडेल थे, मिस्टर सुजीत जो आज फिलहाल भी मेरे बॉस हैं। आज मैं एक AGM की पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ मैं। आपके बच्चे आपसे प्रभावित नहीं थे, हमारे पापा ही तो बुढ़ापे में पढ़ सके, तो हम नहीं पढ़ सकते। इसका खास कारण ये है कि जब तक आदमी अपने फील्ड में या किसी भी चीज में अपने, नहीं, एक चीज है, मैं रोकूंगा, बच्चे तो वही सीखते हैं जो माँ बाप मैं वही बता रहा हूँ। जब मैं अपने फील्ड में उतरा तो मेरे को बाहर जाके देखा कि भी सब लोग हायर क्वालिफिकेशन में है। मैंने उनसे बातचीत करी, मेरी जो जान पहचान हुई वो एक हायर सोसाइटी में ज्यादा है, लोअर सोसाइटी से मेरा प्रेम ज्यादा है। फिर मैं रोकूंगा, जब हायर सोसाइटी वाले तो शहर हम रहे हैं, तो मैं रहना गाँव में है मेरा, पर मैं रहता गाँव में हूँ, लेकिन जॉब जो है वो शहर में करता हूँ। तो सबसे मेरे अच्छे वो हैं। मतलब कहने का मतलब है नंबरदार साहब, कहने का मतलब है कि इन्होंने जो अच्छे गुण है हमारी सोसाइटी के, बच्चों को एजुकेटेड करना है, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको कामयाब करना है, लेकिन वो गुण उन्होंने लेना जो शहरों के अंदर रह करके इन्होंने अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि को चुना और गाँव के अंदर रह रहे हैं। अपने संयुक्त परिवार में खुद भी अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं, साथ में अपने भाई का जो परिवार है वो भी संयुक्त परिवार। आज के समय पे हरियाणा के अंदर क्या भारत के अंदर संयुक्त परिवार नहीं रहे। तो उसमें मेरे को बस यही खासकर वो मिला कि वही आप खेल में बच्चों को उतारोगे तो 1000 बच्चों में से एक बच्चा कामयाब होएगा। लेकिन अगर आप एजुकेशन में बच्चों को लाओगे तो आपके अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने सभी बच्चों को ये कहा, बेटा जितना भी आपसे पढ़ा जाए उसके लिए आप अपने आराम से जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहो, जिस फील्ड में पढ़ना चाहो। मैंने बच्चों को कभी मतलब कहना मतलब ये होगा हमने बच्चे खुले छोड़ दिए, पढ़ो भाई, पढ़ो खत्म, हम खर्चा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा की कोई दिक्कत नहीं। बताऊंगा, रोक दूंगा। नंबरदार साहब भी तो बात नहीं काटनी चाहिए भाई। नंबरदार साहब ने थोड़े दिन पहले एक बटुआ मिल था, गाय 11,000 रुपए थे, वो उन्होंने मंदिर में कमेटी के अंदर दे दिया था। और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, गाँव में जो भी काम हुआ है उड़े दे हैं नंबरदार साहब की। एक बड़प्पन बात है, अच्छी बात है कि आज भाई पैसा तो हर एक आदमी दो रहा है, लेकिन वो खर्च कराची को ना। तो भाई नंबरदार साहब अपने बच्चों के साथ साथ में समाज सेवा के अंदर करना बहुत बड़ा योगदान देना है। ये तो हमारे चाचा जी का भी बड़ापन है जो ऐसी बातें हमारे को बता रहे हैं।
वो बटुआ मैंने मिला था वो मेरा नहीं था, मेरे को गिरा मिला था। पर लोग तो अपना समझ रहे हैं, नहीं, समझ रहे हैं, वो- बहुत मगा रहे हैं। वो- अब कोई देखता हो, कोई नहीं देखता है कि नहीं। वो तो मेरा ही हो गया। ऐसी बात नहीं या है, यूं कहते हैं, हमारी बार 500 नोट में खा लेगा, ना देखो तो ऐसी बात नहीं है। मैंने सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तब वो मिला था, तो मैंने तो उसी दिन वो कर दिया था कि ये गांव का है, कोई लेने आएगा तो हमने अपने सरपंच से बता दिया था और हमने मुनादी भी करवा दी थी उसके एडवर्टाइजमेंट। कोई लेने नहीं आया तो हमने वो अपना जो दादा भैया के हमारे यहाँ मानता है उसमें डोनेट कर दिया था। और डोनेट भी गुप्त दान था, हमने ये नहीं पता था कि उसमें कितने पैसे, वो उन्होंने ही खोले थे। और उसके बाद में भी कल हमारे एक सामाजिक यहाँ पर जो है ना वो गांव के समाज को उत्थान के लिए एक टीम बना रखी है, समाज कल्याण सेवा समिति। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि भैया आप ग्राउंड में कुछ हमने लाइटें लगानी है तो कुछ सहयोग दो। तो वो उन्होंने, मैंने पूछा कि कितने की लाइट है, उन्होंने बताया कि जी करीबन 2 लाइटें लगानी है आपने 15,000 20,000 रुपए की आएंगी। तो मैंने उनको बोल दिया कि 15,000 रुपये मैं दे दूंगा और आप लाइटें लगा दो। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा संस्कृति फैन क्लब दर्शकों पे राम राम। और भाई उसके बाद तो जो रणबीर जी ने बताया है 5 दिन पहले रिजल्ट भी आया था सी ग्रुप का। भाई हमारा काम का 4 बालक सेलेक्ट हुआ है, मतलब इतनी खुशी महसूस हुई बस पूछो मत। तो भी हमारा बच्चा जीत भी सेलेक्ट हुई, भाई बहुत खुशी महसूस होगी। जिसमें खेल क्षेत्र में जाओ चाहे नौकरी क्षेत्र में जाओ, बहुत खुशी महसूस। भाई प्रधान जी के लिए मैं एक बात बता दूं कि प्रधान जी सबसे बड़ी बात होती है, हमारी जो गुड़िया होती है, हमारी बेटियां होती हैं, वो कहीं पर जाती हैं, उनको लाने ले जाने की दिक्कत होती है। प्रधान जी के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी बेटियां अगर कहीं पर भी इस तरह का टेस्ट होता है तो प्रधान जी खुद अपनी गाड़ी के अंदर बच्चियों को वहाँ पर लेके जाते हैं, वहाँ उनका टेस्ट दिला करके लाते हैं। एक बात और बोलोगे, अपना जो नंबरदार है जीत सिंह, भाई इसका तो एक बार कॉल करने की बस डील है। जो भी सहयोग चाहिए बिल्कुल खुल की दे भाई। इसमें मैं बार बार धन्यवाद करूँ अपना नंबरदार साहब का, बड़ी मेहरबानी। तो ये थी भाई हमारे गांव कासनी से एक छोटी सी रिपोर्ट कि हमारा कासनी गांव खेल के साथ में शिक्षा के अंदर भी ऊपर जा रहा है। हमारे बालक गांव के जो बालक हैं वो उनका शिक्षा के प्रति पूरा रुझान है। और जैसे कि नंबरदार साहब बोल रहे थे कि भाई थोड़े दिन में एक बेटी भी शायद यूपीएससी के अंदर गांव कासनी की पहली बेटी होगी जिसका शायद सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे गांव में आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर हुए हैं, जनरल तक हमारे बनने वाले हैं। तो ये थी भाई एक विशेष रिपोर्ट गांव कासनी से। और भाई वीडियो अच्छे लगे तो कर लाइक कमेंट और शेयर करियो। एक बार फिर सारे दर्शकों में रणबीर फौजी कासनी की हाथ जोड़ के राम राम, जय राम।